जय सिया राम। पाकिस्तानी वहाँ पे जाके कहते हैं हम इंडियंस हैं, कहते हैं उनकी कहते हैं गवर्नमेंट अगर हम पाकिस्तानी कहेंगे हमें जॉब नहीं मिलेंगे, हमारे साथ बदसलूकी करेंगे, कहते हैं हम इंडिया से आए, इंडिया से आए। अपना मजहब भी चेंज कर लेते हैं। उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत में जय श्री राम कहा है, मेरा तो दिल बिल्कुल गार्डन गार्डन हो गया। मुझे तो लगा भाई साहब सच में ये इंसान सच में कुछ तो है। Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. जैसे मुसलमान क्या बोलता है, ओए जहाद कर देंगे, ओए मार डालेंगे, ए सर तन से जुदा कर देंगे, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। तो ये चीजें सनातनी और हिंदुओं में नहीं है, बिल्कुल नहीं। जय हिंद दोस्तों। ब्रिटेन के पीएम हमारे भारतीय मूल के ऋषि सुनक इंडिपेंडेंस डे के दिन जब मुरारी बापू के कैम्ब्रिज में हो रहे प्रवचन सुनने को गए तो उन्होंने जय श्री राम कहकर वहां के लोगों को संबोधित किया और कहा कि मैं यहाँ एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं जबकि एज ए हिंदू भक्त आया हूँ। दोस्तों यह दिखाता है कि वो अपने धर्म का कितना रिस्पेक्ट करते हैं। ऋषि सुनक कितने ग्राउंड रूट के लीडर हैं और वे ब्रिटेन देश के पीएम होने के बावजूद भी अपने आप को गर्व से हिंदू कह रहे हैं, जबकि हमारे ही देश के कुछ लीडर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हिंदू धर्म के प्रति गलत नैरेटिव बनाते हैं और हमारे प्रभु श्री राम का नाम लेने से बचते हैं। देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। यूएसए भी मनाएगा, उसके बाद सर रशिया भी, सर ऑस्ट्रेलिया भी, पूरी बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया के साथ शरीक हो रही हैं और हमें सौतेली माँ की तरह अलग किया जा रहा है। क्या अपनी स्पीच की शुरुआत में जय श्री राम कहा है, मेरा तो दिल बिल्कुल गार्डन गार्डन हो गया। मुझे तो लगा भाई साहब सच में ये इंसान सच में कुछ तो है। अच्छा मैं एक और आपको बताती हूँ, बाबा सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऋषि सोनक जी क्योंकि वो ओरिजिन आते हैं इंडिया से, उनका कुछ टच है इंडिया से, इसलिए उन्होंने जय श्री राम का नारा लगा दिया और उन्होंने जय श्री राम को इतना रिस्पेक्ट दे दिया। हमारे हिंदुस्तान में बाबा बागेश्वर जी हैं, वो बहुत अभी कम एज के, मुश्किल से 23-24 साल के होंगे, पर उनकी एक्सपीरियंस, उनके अंदर जो एक करिश्मा है वो पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है। और हालिया में लंदन में उनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था और जय श्री राम का नारा जो है वो अंग्रेजों ने लगाया था। अंग्रेजों ने पूरी कथा उनके साथ पढ़ी थी लंदन में और मतलब बहुत बड़ी न्यूज बनी थी कि भाई अब तो फॉरेनर भी जय श्री राम बोल रहे हैं। हरे रामा हरे कृष्णा। आप देखिएगा कि जितने भी आप लंदन में जाइएगा, पेरिस में जाइएगा या आप सिडनी में जाइएगा तो बहुत सारी सुंदर सुंदर एकदम बार्बी डॉल जैसी फॉरेनर लड़कियां वो लहंगा चोली पहन करके वो बांसुरी लेकर के हरे भक्ति, हाँ ऐसे ही है। तो डेफिनेटली क्योंकि उसमें से उनको पीस मिलता है, उनको सुकून मिलता है और साथ साथ जिंदगी बहुत पोलाइट हो जाती है, बहुत सिस्टमेटिक हो जाती है और अंदर में ना एक पोलाइटनेस आता है। जैसे मुसलमान क्या बोलता है, ओए जहाद कर देंगे, ओए मार डालेंगे, ए सर तन से जुदा कर देंगे, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। तो ये चीजें सनातनी और हिंदुओं में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो हर चीजों को बहुत पेशेंस से, बहुत पोलाइटनेस और बहुत धैर्य से लेकर के चलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ श्री राम और जस्ट बिकॉज ऑफ हरे रामा हरे कृष्णा। ये एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने भी बॉम्बे में करवाया, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने, क्योंकि अगर कोई कार्यक्रम से हमारे माहौल में पीस आता है, पोलाइटनेस आता है, बिटर जो सिनेरियो है वो अगर कम होता है तो इसको हमें करवाना चाहिए, बिल्कुल करवाना चाहिए। देखिए हमारा एक चैम्बर है, मैं उसको एक मामूली मिसाल दे करके बताती हूँ जो लोगों को समझ में आएगा। मेरा एक लीगल चैम्बर है, तो हम क्या करते हैं, एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रखते हैं, क्योंकि मैं उर्दू, अरबी, पर्शियन जानती हूँ तो एक उर्दू डिक्शनरी रखते हैं और एक इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी रखते हैं ताकि मुझे हर एक लैंग्वेज को समझने की सुविधा हो जाए। तो उसी तरीके से अगर मैं मुसलमान हूँ और अगर मुझे रामायण, भगवत गीता, हनुमान चालीसा, महाभारत की किताब पढ़ने से, चाणक्य की किताब, बौद्ध की किताब पढ़ने से अगर मेरी जिंदगी बहुत स्मूथ और बहुत इजी हो जा रही है और मैं समझ पा रही हूँ कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे जन्म होने का मतलब क्या है, तो मुझे लगता है कि ये तो पढ़ना चाहिए, हर किसी को पढ़ना चाहिए। तो हैट्स ऑफ ऋषि सोनक जी।
बिल्कुल, और मैं भी देख रही हूँ कि भगवत गीता अब मुसलमान पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जहाँ कहीं भी जाते हैं तो वहां पर भगवत गीता जरूर गिफ्ट करते हैं। उससे जब एक जो चीज दिखती है ना, वो लोगों के जहन में रह जाती है। अब मैंने देखा है बहुत से सोशल मीडिया पे भी देखा है मुसलमान बच्चे भगवत गीता को पढ़े हैं, लेकिन ऋषि सोनक जी ने जो जय श्री राम का नारा लगाया, ये वही अंग्रेज देश है जिन्होंने सनातन धर्म और हिंदुओं से हमेशा नफरत जताई है, नफरत की है। और आज जब उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर उन्हीं के सामने जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो भी, क्योंकि वो हमेशा कन्वर्जन को बहुत ज्यादा जो है ना अहमियत देते हैं, अंग्रेज क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने जैसे बहुत कोशिश भी की थी कि ऋषि सोनक ना बने, क्योंकि वो हिंदू ओरिजिन से हैं, पंजाबी हिंदू है, लेकिन कहते हैं ना होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाएगी।